हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप एंड वाइल लूप के बारे में। ठीक है, हम पाइथन में इसको कैसे यूज़ करते हैं इसका शॉर्ट डेमो देंगे। ठीक है, तो वाई फॉर लूप और वाइल लूप से पहले हमें ये समझना पड़ेगा लूप्स क्या होते हैं। तो लूप्स बेसिकली होते हैं जब भी हम किसी ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है, उस सिनेरियो में हम लूप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो जनरली हेल्प करता है जब भी हम किसी भी ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं या फिर हमारे पास एक ऐसा कोड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, हमें उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, उस केसेस में हम लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर नंबर्स हमें रिपीटिंग नंबर्स बार बार प्रिंट करने हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 या फिर 1 1 1 1, बार बार हमें सेम चीज़ प्रिंट करनी है। उस केस में हम लूप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और किसी भी लिस्ट को हमें चेक करना है कि उसमें कितने आइटम्स हैं, कौन कौन से आइटम को हमें बार बार प्रोसेस करना है, उस केस में भी हम लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, रिपीटेटिव टास्क को बार बार एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए हमें लूप्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये कोड को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर देती है, फास्ट कर देती है और क्लीनर टू रीड होता है फॉर यूज़र के लिए। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। रिपीटिंग कैलकुलेशन, एक ही कैलकुलेशन को जब हमें मल्टीपल टाइम्स अगर रन करवाने की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, तो उस केसेस में लूप्स का कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल होता है। हमें लिमिटेड कोड में काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलता है। ठीक है, किसी भी टास्क को ऑटोमेट कराने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लूप आता है फॉर लूप। फॉर लूप हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि हमें कितनी बार फॉर लूप को रन करवाना है। ठीक है, जैसे कि अगर इस केस में अगर हम सिंटेक्स देखेंगे तो हमको पता है कि इसको हमें 5 टाइम्स रन कराना है। ठीक है, तो इस केस में हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल सा सिंटेक्स है, कुछ नहीं है इसमें। आई हमने लिया फॉर आई इन रेंज 5। रेंज 5 का क्या मतलब है कि ये 5 - 1 तक चलेगा। ठीक है, और 0 से स्टार्ट होता है। अगर हमने इसमें कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है तो इसको एंड वैल्यू लेके चलेगा, और हमेशा ये 5 - 1 यानी कि जो भी हमने वैल्यू दी है उसके -1 तक ही रन करता है। इस केस में ये 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा। ठीक है, तो जब हम इसको रन करेंगे तो आई बार बार रेंज पर जाएगा, सबसे पहली वैल्यू इसको 0 असाइन होगी, देन वो उसके अंदर लूप के अंदर जाएगा। लूप के अंदर जाने का, जैसे सी या C++ या जावा में ना करली ब्रेसेस का यूज़ होता है कि ये जो पार्ट है ये इस फॉर लूप के अंदर का पार्ट है, लेकिन पाइथन में स्पेसिफिकली इंडेंटेशन का यूज़ होता है। ठीक है, इंडेंटेशन हम इस तरीके से हम कॉलन लगाकर हम इंडेंटेशन यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर का जो भी कोड है 4 स्पेस देने के बाद वो सारा का सारा कोड फॉर लूप के अंदर है। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे इस लाइन में वो सारा का सारा फॉर लूप का पार्ट होगा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो कि हमें एग्जीक्यूट करानी है। तो सबसे पहले आई को 0। ठीक है, देन ये प्रिंट होगा, तो हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हो गया, फिर ये वापस जाएगा। ठीक है, ये एक इंक्रीमेंटेड वैल्यू लेगा जो कि हो जाएगा 1। ठीक है, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा अंदर जाके, फिर ये फिर वापस जाएगा, ऐसे ही इंक्रीमेंटेड वैल्यू लेगा 2, और ये चलेगा 5 - 1 तक यानी कि 4। ठीक है, तो इस तरीके से 5 बार हमारा ये 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 5 बार हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ये सिंपल सा एक एग्जांपल था फॉर लूप का। ठीक है, देन आता है, देन हम एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे कि हमें 1 to 5 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, उस केस में हम यूज़ करते हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट एग्जांपल लिया उसमें हमने एक ही वैल्यू दी थी, तो वो उसको एट लास्ट एंड वैल्यू यूज़ करता है। जैसे उस केस में रेंज 5 थी तो 5 को वो एंड वैल्यू यूज़ करेगा और 5 - 1 तक रन करेगा यानी कि 4 तक। इस सिनेरियो में हमें इसने बोला है कि हमें 1 से प्रिंट करवानी है यानी कि 0 से नहीं। तो हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि इसको 1 से स्टार्ट करना है, देन 6 तक रन कराना है, और ये 6 जो है ये एक्सक्लूडेड होगा, तो मतलब इससे पहले का रन होगा, यानी कि 6 - 1 5 तक रन होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको एक बार गो थ्रू करते हैं, आई इन रेंज 1, आई को 1 असाइन हो जाएगा, देन प्रिंट आई, देन 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये वापस जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक एक वैल्यू इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी जो कि 2। ठीक है, फिर ये इसके अंदर जाएगा, ये वापस अभी आई की वैल्यू 2 हो गई है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। देन ये फिर वापस जाएगा, ऐसे करके 3 4 एंड देन 5,
इस तरीके से ये 5 जो है ये न्यू लाइन में प्रिंट होते जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से सिंपल सा फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है। देन आता है हमारा अ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एक लिस्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, एक मैंने फ्रूट्स नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने लिस्ट असाइन कर दिया एप्पल बनाना चेरी। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ फॉर में, तो हम जाएंगे फ्रूट, फ्रूट एक नॉर्मल वेरिएबल ले लिया है जो फ्रूट्स के अंदर वन बाय वन उसको गो थ्रू करेगा और चेक करेगा। ठीक है, जैसे ही वो चेक करता है फ्रूट इन फ्रूट्स, ठीक है, तो वेरिएबल जाएगा यहाँ पे, वो चेक करेगा एप्पल है, वो इसके अंदर जाएगा। ये बोल रहा है फ्रूट को प्रिंट कर दो, तो अभी फ्रूट पे एप्पल असाइन हो गया, तो ये एप्पल को प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। ठीक है, ये फ्रूट को प्रिंट कर दे, ये वापस जाएगा यहाँ पे, वो फ्रूट दोबारा एक वैल्यू इंक्रीमेंटेड, तो ये 0 पे था। इस तरीके से हम लेके चलते हैं 0 1 2, तो ये 0 पे था तो 0 की अभी वैल्यू, पहली वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर ये वापस जाएगा, एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी यानी कि 1। ठीक है, 1 पे क्या है, बनाना है, तो बनाना प्रिंट कर देगा। फिर ये वापस जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फ्रूट की यहाँ पे अब एक वैल्यू और इंक्रीमेंट होगी चेरी, तो चेरी प्रिंट कर देगा। इस तरीके से हम इसको लिस्ट में, टपल में, स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल भी अगर हम इसको फॉर यहाँ पर अगर हम इसको कोट्स में दे दें, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग्स में भी यूज हो जाएगा। तो ये बार बार ये एक एक वैल्यू को जाके ये FRUIT इस तरीके से इसको बार बार हर एक न्यू लाइन में प्रिंट कर देगा। इसको हम स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं, टपल में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है हमारा वाइल लूप का कॉन्सेप्ट। वाइल लूप का कॉन्सेप्ट हमारा तब बहुत ही अच्छे से काम करता है, तब हमें ये पता ना हो कि हमें कितनी बार एक पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जब हमें सिर्फ और सिर्फ कंडीशन से मैटर है कि जब तक वो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है वाइल लूप कोड लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस केस में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमने आई में 1 इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, हम जाते हैं आई विच इज़ 1, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 विच इज़ ट्रू। वो अंदर जाएगा, वो बोलेगा प्रिंट आई, तो आई का अभी क्या था, 1 था, वो उसने प्रिंट कर दिया। फिर ये नीचे जाएगा, इसका सिंपल सा मतलब है आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। ठीक है, तो ये सिंपल सा, ये क्या कर रहा है, ये एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, फॉर लूप में रेंज की वजह से ऑटोमेटिकली वैल्यू इंक्रीमेंट होती थी। इस केस में हमें मैन्युअली एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी ये वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, इस केस में बस क्या है, आई की वैल्यू अभी क्या थी, 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। आई को अभी 2 असाइन हो गई, ये फिर वापस जाएगा, ये अब चेक करेगा आई की वैल्यू 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 विच इज अगेन ट्रू, देन ये ट्रू 2 को प्रिंट कर देगा। देन ये वैल्यू 2 था अभी, तो 2 प्लस 1 विच इज़ 3, तो ये 3 वापस जाएगा। इस तरीके से ये 5 भी, जैसे 5 आ जाएगा तो 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 विच इज़ ट्रू अगेन, तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 तक प्रिंट करेगा। देन जब ये 6 पहुंचेगा तो 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 विच इज़ फॉल्स, तो ये फिर अब इसके अंदर नहीं जाएगा, ये फिर लूप से बाहर आ जाएगा और बाहर जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम वाइल लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। एक छोटा सा और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल लिया है नंबर, उसको हमने 5 असाइन कर दिया। ठीक है, और एक दूसरा वेरिएबल लिया है गेस, उसको हमने 0 असाइन कर दिया। ठीक है, अब हम जाते हैं वो वाइल लूप पे जाते हैं, वो चेक करता है गेस इज नॉट इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू का सिंबल है। ठीक है, तो गेस इज नॉट इक्वल्स टू नंबर, यानी कि 0 इज नॉट इक्वल्स टू 5 विच इज ट्रू। ठीक है, तो वो नीचे जाएगा, वो अंदर जाएगा लूप के और वो चेक करेगा, वो हमसे इनपुट मांग रहा है इंटीजर में। ठीक है, तो हमारा आएगा गेस द नंबर। ठीक है, हमें एक नंबर गेस करना है, हमें इनपुट लेना है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं 4। ठीक है, तो वो 4 लेगा, वो वापस जाएगा, लूप चलेगा दोबारा, है ना, वो वापस आएगा, तो 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5 विच इज ट्रू, तो वो फिर से जाएगा, वो फिर से नंबर गैस करवाएगा। तो जब तक हम इसमें 5 नहीं डाल देते हैं वो तब तक बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, जैसे ही हमने इस इनपुट में 5 डाल दिया, ठीक है, वो वापस जाएगा, वो चेक करेगा 5 इज नॉट इक्वल्स टू 5 विच इज फॉल्स। जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा, आप ये नेक्स्ट लाइन का प्रिंट है, ये वाइल लूप के अंदर नहीं है, वही इंडेंटेशन का हमें ध्यान रखना है और 4 स्पेसेस का ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाइल लूप से बाहर लिखा गया है, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है ये बाहर आएगा और ये प्रिंट करा देगा यू गेस्ड इट।
ठीक है, इस तरीके से हम वाइल लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत ही लास्ट में एक जस्ट एक सिंपल सा समरी फॉर लूप एंड वाइल लूप। इसकी यूजेज सिंपल है कि जब हमें पता हो कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें लूप को एग्जीक्यूट करवाना है, उस केस में हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वाइल लूप में जब हमें पता ना हो कि हमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूप को एग्जीक्यूट करवाना है, उस केस में हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो कंट्रोल है वो रेंज के बेसिस पे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी डिस्कस किया था कि रेंज हम देते हैं। ठीक है, तो रेंज के बेसिस पे ये होगा, और जो वाइल लूप होता है वो कंडीशन के बेसिस पे होता है। रेंज एक कीवर्ड है जिसको यूज़ करके हम फॉर लूप को बार बार एग्जीक्यूट करवाते हैं, लेकिन वाइल लूप में हम कंडीशन का यूज़ करते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू होती है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है। ठीक है, देन इसका रिस्क क्या है कि इसमें एज सच कोई रिस्क है नहीं, क्योंकि हमें पता है मल्टीपल टाइम्स ऑफ हमें फॉर लूप को रन कराना है, वो उतने ही टाइम होगा, हमने पहले ही रेंज दे दी है। ठीक है, तो इसमें लेस चांसेस ऑफ रिस्क है। बट यहाँ पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम उसको इंक्रीमेंटेड वैल्यू देना भूल गए। ठीक है, या कुछ भी ऐसा कि कंडीशन बार बार हम, जैसे अभी हमने लास्ट कोड हमने देखा ये वाला, तो यहाँ पे हम गैस ही नहीं कर पाए कि 5 है। ठीक है, हमने कितने सारे नंबर्स होते हैं, हमने बार बार हमने इतने सारे नंबर्स दिए कि हम गैस ही नहीं कर पाए कि 5 भी कोई नंबर है। तो ये इन्फिनाइटली चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो वाइल लूप का एक ये रिस्क है बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर लूप एंड वाइल लूप के सिंपल कॉन्सेप्ट विद सिंपल डेमोज छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए। ठीक है, थैंक यू।